बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर 1 पाव चना की दाल थी यानी 250 ग्राम। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर भिगोकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसको 1 लीटर पानी के अंदर प्रेशर में डालकर मैं इसको बॉईल कर लूँगी 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ऑयल का शामिल कर दिया, कुकिंग ऑयल। अब एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक बारीक क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। ना ज़्यादा क्यूब्स जो है मोटे किए हैं ना ज़्यादा बारीक किए हैं, मतलब नॉर्मल सी इसकी कटिंग कर ली है, छोटी छोटी क्यूब कटिंग। अब इसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। यहाँ पर प्याज का कलर सारा वाइट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, 2 साबुत लाल मिर्चें शामिल की हैं। अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे प्याज को। साथ ही में मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। अब इसको भी प्याज के साथ इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा, तो खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, गोल्डन कलर खूबसूरत सा आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। जब आप फाइनल लुक इसकी देखेंगे तो आप कहेंगे वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में आला बनती है। ये जो हमने इंग्रेडिएंट्स प्याज के साथ शामिल किए हैं इससे तो इसमें बहुत ज़्यादा जायका आएगा फ्राई करने से। अब जी प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल गोल्डन होने के करीब था, लेकिन गोल्डन नहीं किया। यहाँ पर मैंने 2 कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर यहाँ पर मैंने छिलका समेत डाले हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर एंड हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 4 स्पाइसेस ऐड किए हैं बस। लाल मिर्च का पाउडर, नमक, लाल मिर्च और इसके अलावा धनिया पाउडर से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। मज़ेदार सा अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई करने के बाद अब इसके अंदर मैंने बॉयल की हुई दाल डाल दी है जिसको 5 मिनट के लिए बॉयल किया था। दाल डालने के बाद दाल को अच्छे तरीके से मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सारा मसाला दाल के साथ अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अपना फाइनल इंग्रेडिएंट जो है वो है दही, ये शामिल कर देंगे। 1 प्याली यहाँ पर दही है मेरे पास। ये डालने के बाद अच्छे तरीके से दही के साथ दाल को मिक्स कर देंगे। अब इसको कवर अप करके 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर दम लगा देंगे। जो दही का सारा पानी है वो मीडियम लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल फ्राई तैयार हो जाएगी। अब इसको कवर अप करके रख देंगे। तो जी व्यूवर्स, अब यहाँ पर 6 से 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी चना दाल तैयार हो चुकी है। मसालेदार दाल फ्राई हो चुकी है यहाँ पर चना दाल। अब इसके अंदर हम डालेंगे गार्निश के लिए बारीक लंबा कटा हुआ अदरक, बारीक हरा धनिया ताज़ा, अच्छे तरीके से डाल देंगे। और यहाँ पर जी दाल फाइनली तौर पर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल पीके फूड कुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।